सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विपिन सक्सेना, विपिन जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सबसे पहले अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करते थे, लेकिन ख़ास तौर से जहारवीर बाबा गोगा मेडी वाले जो हैं, उनकी मैं श्रद्धा से बहुत लगन से भक्ति करता था। और हर भादों की नवमी को हमारा जाना होता था, तो उसमें जो है भक्ति करते थे और भेंट भरते थे। 3-4 दिन का समय लगता था। वहाँ से फिर और भी टूर हो जाता था। वहाँ से गोगा मेडी से चलते थे, करौली जाते थे। करौली से कभी कभी ज्वाला देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीकेश, इस तरीके से घूम कर के सारी प्रक्रिया घूम घाम के आते थे। ये भक्ति करते थे जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, जगह जगह तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे। आपने बताया कि आप कावड़ भी लेके आते थे। सभी प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो आप कर रहे थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये सारी भक्ति मैं करता था और लगन के से साथ करता था, बड़ी श्रद्धा से करता था। उसका नतीजा हमें ये मिला कि 2013 में मैं लाइट से जल गया। 35 मिनट तक मरा हुआ पड़ा रहा। उसके बाद जब होश आया 35 मिनट के बाद, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में हॉस्पिटल था वहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ से 2 दिन वहाँ ट्रीटमेंट चला। वहाँ से आगरा के लिए रेफ़र कर दिया गया। आगरा बताया ये सेप्टिक बन गई है और सेप्टिक बनने से आपका हाथ काटा जाएगा। तो हमारे घर वालों ने भी अन्य देवी देवताओं के झंडे और प्रक्रिया शुरू कर दी। किसी ने घंटा बोल दिया, किसी ने झंडा बोल दिया कि आपका ये करेंगे, वो करेंगे, इनका हाथ बच जाए। मैंने भी प्रार्थना की बाबा जहारवीर से, अन्य देवी देवताओं से, श्रद्धा हो। मेरा ये हाथ एक पैसा नहीं था। हमारे पिताजी ने हमारे गल्ला बेचा किया और हमारा आना पड़ा सर। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते आ रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको कोई विशेष जब आपने अधिक प्रॉब्लम हो गई और मरने की कगार पे पहुंच गया, जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में लेके गया। एक ही जैन डॉक्टर हैं जो बच्चों की है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उठा के देखा तो बोला, भगत जी सर ये आपका बच्चा आगरा ले जाइए या सैफई ले जाइए, मेरे बस से बाहर है, जिस जगह ले जाऊँ मने कर दे। तो फिर मैं उसको सैफई लेके गया और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी थी। तो मैं यही प्रार्थना करता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मंत्र जाप करें। जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है मंत्र जाप करें, उससे आपको परमात्मा दया करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मालिक ने उस बच्चे को जीवन दान दिया, सही किया। जबकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ये आगरा इसको ले जाओ कि बहुत समय लगेगा, आगरा नहीं पहुंचेगा, तो नज़दीकी आप हॉस्पिटल अगर दिखाना चाहो तो दिखा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया। आज बच्चा वो सही है। दूसरा लाभ, हमारी मम्मी जी एक्सपायर जब हुई 2018 में, तो एक फ्रीजर होता है उसमें शाम को एक्सपायर हुई, तो उसमें उनको डेड बॉडी रखने के लिए रख दी गई। जब भी फ्रीजर चालू किया तो हमारी धर्मपत्नी मिसेज जो थी और बच्चे को गोदी में लिए हुए बैठी हुई थी, वो उसमें चिपक गई लाइट से। जब लाइट से चिपक गई तो तुरंत से जैसे उसको उठाया, गाड़ी में डाला और गांव में सब कोहराम मच गया पूरे मोहल्ले में कि ये क्या हो गया, एक डेड बॉडी रखी है, दूसरी फिर और ये ऐसी घटना घट गई है। और उससे पहले भी 2013 में हम लाइट से जल चुके थे। तो बहुत बड़ी विचित्र कहानी बन गई। हम भी बहुत परेशान थे। तो मैं केवल मेरे सामने एक ही रास्ता था, संत रामपाल जी महाराज, इनको आप दया करो, बचाओ, दया करो, बचाओ। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा
कि आप मैं इनको एक इंजेक्शन दूंगा, ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता हूँ कि इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, बाकी का भगवान जो करेगा आपका, वो जो भी करता है रिजल्ट भगवान के हाथ में है। उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में कुछ होश आया तो गांव वाले लोग बोले पहले घर पे ले चलो। उनको घर पे लेके आया, घर पे उनको अलग से लेटा दिया। गांव के लोगों ने बताया कि थोड़ा घी की मालिश करो, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने उनको पुनः जीवन दान दिया, वो भी सही हो गई। नहीं तो उस दिन एक अर्थी की जगह पे 3-3 अर्थियाँ उठने वाली थी, क्योंकि हमारी जो मिसेज जो थी वो और हमारा बच्चा छोटा वो भी उन्हीं के गोद में ही था। सब दोनों लोग उसी फ्रीजर में चिपक गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन भी बहुत बड़ी दया बख्शी। लाभ तो बहुत अनेक हैं। एक और लाभ हुआ, एक ही आँख हमारी जो है, ये राइट साइड की जो आँख है, इस आँख में 2019 में शाम को मैं बोरा सिल रहा था। एक आंत की वजह से ये सूजा जो होता है बोरा सिलने वाला, वो छूट गया हाथ से। तो जैसे ही छट लगा तो आँख में घुस गया जाकर। आँख ये 2 पीस हो गई भगत जी, 2 पीस में आँख बन हो गई। तो दर्द की वजह से बेचैनी हो रही थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से जो हमें मंत्र मिला था, उस मंत्र को जाप करना शुरू किया और एक छोटी सी क्लिनिक पर जा कर के एक दर्द का दवाई ली और एक ड्रॉप ले लिया। शाम को घर आया, प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को, अमृत जल लिया। सुबह गाड़ी पे बैठे, हमारे एक भगत जी थे, उनको लेके मैं निकल पड़े। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कई डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर ये बोलता था इस आँख को निकालना पड़ेगा, अभी ये आँख सही नहीं होगी। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज से उसी दिन प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्ञान गंगा पुस्तक पे भी आते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें ये दिक्कत हो गई है, सभी डॉक्टर बताते हैं ये आँख आपकी नहीं सही होगी, ये निकालनी पड़ेगी, ये ख़त्म हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने फिर भी दया करी मुझ पर। मुझे एक दिमाग आया, हमारे चाचा जी जो अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में, वो बोले आप चलो मैं आपको अहमदाबाद में दिखाएंगे। यहाँ जो डॉक्टर कहता था 70,000 रुपये लगेंगे, कोई कहता 80,000 रुपये लगेंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, ये आँख निकालेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी दिन शाम को 6 बज गए। आगरा हमें ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन समय बहुत कम था। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे भी दया की, बस आई फिरोजाबाद तक, शिकवाबाद तक तो मैं पहुंच गया 65 किलोमीटर। जब तक मैंने देखा कि समय 1 घंटा बचा हुआ है ट्रेन आगरा से छूटने के लिए, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने दया की। मैं आँख बंद करके उस गाड़ी में बैठ गया। जब मैं आँख खोली तो आगरा में ही खड़ा हुआ था। समय केवल 30 मिनट रह गए थे और स्टेशन की दूरी करीब करीब जो है 3-4 किलोमीटर थी। ऑटो किया, ऑटो ने जैसे ही तैसे स्टेशन पहुंचाया। स्टेशन पे परमात्मा ने वहाँ भी दया की। इस दास को विकलांग काउंटर से एकदम से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अहमदाबाद पहुँच गया। दूसरे दिन अहमदाबाद पहुँचा। अहमदाबाद में चाचा ने एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल में पहुँचे, ऑपरेशन हुआ इसका। इसमें 7-8 टाँके आए। 8 टाँके के बाद इसके ऑपरेशन होने के बाद वो जितनी रोशनी पहले थी उतनी नहीं है, लेकिन आँख अभी भी हमारी जिंदा है, रोशनी कम है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सबसे बड़ा लाभ है, जो कि हर डॉक्टर ये कहता था। मैं पूरे दिन भागा था सिरसागंज में, हमारे यहाँ माना हुआ एक डॉक्टर है आँख का, तो वहाँ भी दिखाया। उन्होंने ही कह दिया ये आँख आपकी सही नहीं होगी, इस आँख को आपको निकालना पड़ेगा। बट मेरे पास पैसे भी ना थे, कमजोरी की तंगी की वजह से पैसे भी ना थे। और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने सरकारी हॉस्पिटल में कुल 1100 रुपये की खर्चे में मेरा ऑपरेशन, सारी दवाई का खर्चा, सारा खर्चा वहन किया। मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बड़े से बड़े लाभ दिए हमको, और भी अनेकानेक लाभ हैं। इसलिए भगत जी बहुत सारे लाभ हैं, गिनाने के लिए तो बहुत सारे हैं। धन का भी लाभ दिया। जब मैं 2013 में जब हमारे लाइट से जले थे, 3 लाख रुपए का हमसे कर्जा हुआ था। हम भी सोचते थे कैसे इसको निकालेंगे, काम करने लायक नहीं थे। 4 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहे। 4 महीने के बाद मोहल्ले वाले कहते थे, हमारे पिताजी से कहा अशब्द अभद्र भाषा में कि मर क्यों नहीं गया। लेकिन
हमें संत रामपाल जी महाराज की रास्ता मिलनी थी और ये तत्व ज्ञान मिलना था, जिस वजह से पुनः जीवन दान हमें मिला था। थोड़ी सी सत्संग की सुनने की घड़ी से हमें इतना बड़ा लाभ मिला जिसकी हम बता नहीं सकते हैं। वो 3 लाख रुपए जो कर्जा हुआ, उस कर्जे को संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने ये नहीं समझ पाया कि कब किसका पैसा पहुंच गया। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, एक छोटी सी दुकान मैंने चालू की, ठेली लगाना। उस ठेली से 200-300 रुपये जो इनकम आती थी वो मैं एक पीपा में डालता था, डिब्बे में। उस डिब्बे से जब भी कोई मांगने वाला आता था, रिश्तेदार, वही 20,000 रुपये हमें ज़रूरत है क्योंकि ले रखे थे। जब भी मैंने उस डिब्बे से 20,000 की ज़रूरत होती थी तो 20,000 निकाल लिए, 5,000 की ज़रूरत होती थी तो 5,000 निकाल लिए। संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक और भौतिक और शारीरिक सब तरह से हमें लाभ दिए। सर विपिन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। सर, आपने पहले बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेते थे, आप तीर्थ करने भी जाते, कावड़ भी लेके आते थे। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो आप इतनी सारी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको ढेरों लाभ मिलने लगे, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। सर, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी सर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था तब मैं धार्मिक जो लोक वेद के तरीके से जो भी प्रक्रिया थी, किसी ने बताया कि कांवड़ लाओ, ये लाभ मिलते हैं, तो मैं सिंगी रामपुर से जल भी भर के लाया, शिवरा मऊ में शंकर जी की मंदिर में जल भी चढ़ाया, कोई लाभ भी ना मिला। फिर देखा मैं कि गोगा मेड़ी सबसे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ भी जाने लगे। वो मनमुखी साधना थी, उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है किसी वेद में, किसी गीता में, जिसको करने से कोई लाभ मिलता। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मैं, शास्त्र अनुकूल साधना जब मैंने की तो उससे अनेक लाभ मिले, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ सर। अनेक लाभ मिल रहे। सर, जो लोग आज भी आपकी तरह कावड़ लेके आते हैं या फिर अन्य धार्मिक क्रियाएं बड़े तल्लीनता से करते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सभी बहन और भाइयों से प्रार्थना करता हूँ जो भी अभी कांवड़ लाते हैं, भादों के महीना में गोगा मेड़ी जाते हैं, उसके बाद अन्य तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। मैं भी गया, हर भादों के महीना में नवमी को जाता था, व्रत रखता था, हवन करता था। वहाँ पर गोले लेके जाते थे गरी के, उनको जलाता था, हवन करता था और हर नवमी को व्रत रहता था, फिर भी कोई लाभ ना मिले, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, उसका कहीं प्रमाण नहीं था वेद और गीता पुराणों में। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति दी है उसका विधिवत प्रमाण है। आज के समय में सारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं, और उनसे प्रार्थना है कि समझें, पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान को समझें, सत्संग को देखें। आज का समय एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। सभी भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ें। ऐप है संत रामपाल जी महाराज का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी। उसमें क्या है, सत्संग सुने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या संत रामपाल जी महाराज ऐप पर, या अन्य टीवी चैनलों पर। संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उन पर सुने और समझें, पहले मिलान कर लें, परमात्मा साकार है निराकार। हमारे वेद गीता पुराण में संत रामपाल जी महाराज बाकायदा वेद और गीता पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल को खोल के दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है, परमात्मा कबीर साहब हैं। इसके लिए हमें पहले सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग सुनेंगे तो ये सारी जानकारियाँ पाएंगे कि परमात्मा इस समय मनुष्य शरीर में संत रामपाल जी महाराज के शरीर में विद्यमान है, और ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, सभी से प्रार्थना है। और जुड़ने के बाद जो हमें दास को लाभ मिले हैं, आपको भी लाभ मिलना
शुरू हो जाएंगे। सभी से प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और लाभ उठाएं, भक्ति लाभ उठाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के जो भी हैं, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट, टम्बलर, किसी पे भी आप सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज तो उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, आश्रम की जानकारी कि किस ज़िले में कहाँ पर आश्रम है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके गए नज़दीकी अपने ज़िले में नाम दीक्षा ले सकते हैं। या कहीं सत्संग होता है तो उसमें भी आपको नाम दीक्षा निःशुल्क दी जाती है, कोई खर्चा नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।